तो आइए, जैसे कि आप लोग पर डे 5 डाटा एंट्री कंप्लीट करते हैं, एक थीम को चुनते हैं और 5 एक्टिविटी को चुनकर आप लोग डाटा एंट्री कंप्लीट करते हैं। उसी प्रकार से आज 27 तारीख है। आज 27 तारीख को आप लोग कौन से थीम को चुनेंगे और कौन से 5 एक्टिविटी को चुनकर आप डाटा एंट्री को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, 5 डाटा एंट्री कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालकर हम पोषण अभियान को डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेते हैं। करने के बाद में इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगी। आने के बाद में यहाँ पर विषय दिया हुआ है, विषय मतलब थीम चुने। तो थीम में जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर कौन सी थीम को चुनेंगे। तो सबसे पहले मैं लेटर को देख लेता हूँ कि लेटर में क्या दिया हुआ है। फिर यहाँ से बैग आएंगे। बैग आने के बाद में यहाँ पर देख रहा है 27 तारीख। तो 27 तारीख शनिवार है आज, ठीक है। यहाँ पर एकीकृत प्रयास और डिजिटलीकरण, आभा आईडी की रिकॉर्ड स्थापना, स्वस्थ एवं कुपोषित बच्चों की माताओं के बीच वे अनुभव साझा करने की हेतु आयोजन करना है, ठीक है। एसडी एवं स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। यही हमारा एक्टिविटी और थीम रहेगी। तो यहाँ से हम बैग आएंगे। बैग आने के बाद में फिर डैशबोर्ड को खोलेंगे। डैशबोर्ड खोलने के बाद में आप यदि इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में सीख सकते हैं, हिंदी में सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट दिया हुआ है, आपको इस वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ट्रांसलेटर वाला ऑप्शन में क्लिक कर कर आप यहाँ पर यदि क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आसानी पूर्वक से आपका पूरा फंक्शन हिंदी में हो जाएगा। तो आप हिंदी में एंट्री कर सकते हैं या तो इंग्लिश में कर सकते हैं, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, हम थीम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिलेगा आभासी कवराई और डिजिटलीकरण, ठीक है। इस वाला ऑप्शन को चुन लेनी है क्योंकि आज का महत्वपूर्ण थीम यही है। इसमें क्लिक करने के बाद में फिर क्या करेंगे, स्तर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना आंगनबाड़ी पर क्लिक कर लेंगे। फिर आंगनबाड़ी के अंदर चुने पर क्लिक करेंगे। अपना आंगनबाड़ी के अंदर का यहाँ पर कोड खोज कर भर लेंगे। भरने के बाद में अब आपको यहाँ पर आ जाती है गतिविधियाँ, ठीक है। गतिविधियाँ चुने पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह से आएगी। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिलेगा आभा आईडी रिकॉर्ड लिंकिंग, ठीक है। इस वाला ऑप्शन को हमको क्लिक कर लेनी है क्योंकि गतिविधियाँ एक्टिविटी यही हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कार्यतिथि में जैसे कि आज 27 तारीख है, 27 तारीख क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पार्टिसिपेट का डिटेल्स इस तरह से हम क्या करेंगे, बच्चे बच्चियाँ लड़का लड़कियाँ किशोरी की संख्या यहाँ पर हम भर लेंगे, ठीक है। मेल फीमेल इस तरह से जैसे कि आप लोग पर डे भरते आ रहे हैं। भरने के बाद में अब आपको यहाँ पर नीचे में मिलता है ब्राउज़र फोटो। ब्राउज़र फोटो में क्लिक करके एक फ़ोटो अपलोड कर देनी है। करने के बाद में यहाँ डन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डायरेक्ट सबमिट मारेंगे, ठीक है। जैसे सबमिट मारते हैं तो आपका एक डाटा एंट्री आसानी पूर्वक से कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है, यानी हमारा पहला डाटा एंट्री सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा डाटा एंट्री करेंगे। फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, थीम पर क्लिक करेंगे। थीम पर क्लिक करने के बाद में फिर से क्या करें, आभासीकरण और डिजिटलीकरण पर वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक कर लेते हैं फिर से ऊपर स्क्रॉल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर अब आ जाएंगे स्तर में आंगनबाड़ी पर क्लिक कर लेंगे। फिर से क्या करेंगे, आंगनबाड़ी के चुने पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ अपना आंगनबाड़ी सेंटर का कोड यहाँ से फटाक से चुने लेंगे। चुनने के बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ पर गतिविधियाँ में क्लिक करेंगे। गतिविधियाँ में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, अब कौन सी यहाँ पर थीम चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चुना है बड़ी माताओं, स्वस्थ बच्चों और कुपोषित बच्चों की माताओं के बीच अनुभव साझा करना है, ठीक है। जो कुपोषित बच्चे हैं उसको समझाना है कि किस तरह से खान पान में ध्यान रखना है, स्वस्थ किस तरह बच्चा रहेगा, किस तरह से रखना है, ठीक है। तो हम इस एक्टिविटी को चुनेंगे। चुनने के बाद में यहाँ पर कार्यतिथि, किस तिथि को आप समझाएं बैठक किए हैं उसका तिथि बोल रहा है यहाँ पर दर्ज करने के लिए। तो आज 27 तारीख है, 27 तारीख दर्ज कर लेंगे। यहाँ पर पार्टिसिपेट का डिटेल्स यहाँ पर भर लेंगे, जो कि जितने भी आदमी मेल फीमेल बच्चे गर्ल किशोरी गर्ल, ठीक है, आया है उस सारी की संख्या यहाँ से फटाक से हम दर्ज कर लेंगे, जो कि दर्ज कर लिए। अब यहाँ पर ब्राउज़र फोटो में क्लिक कर कर एक फ़ोटो खींचे हैं, उसका फ़ोटो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में यहाँ से डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो आपका दूसरा डाटा एंट्री आसानी पूर्वक से कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर सफलतापूर्वक हमारा दूसरा डाटा एंट्री हो गया। चलिए तीसरा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल थीम पर क्लिक करेंगे। फिर से क्या करें, आभासीकरण करवाई और डिजिटलीकरण पर क्लिक कर लेंगे। करने के बाद में ऊपर पर स्क्रॉल करेंगे, स्तर पर क्लिक करेंगे। स्तर पर क्लिक करने के बाद में आंगनबाड़ी पर क्लिक कर लेंगे। फिर से आंगनबाड़ी के अंदर चुने पर क्लिक कर यहाँ से हम अपना आंगनबाड़ी सेंटर का कोड यहाँ से फटाक से चुन लेंगे, ठीक है। चुनने के बाद में अब आपको यहाँ पर गतिविधियाँ मिल जाती है। गतिविधियाँ चुनने पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अब आपको मिल जाता है क्या, पास के प्राथमिक विद्यालय के साथ आंगनबाड़ी केंद्र की नक्शा को बनाने के लिए ड्राइव करना, ठीक है। इस वाला ऑप्शन को हम चुन लेंगे।
चुनने के बाद में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कार्यतिथि में हम 27 तारीख आज भर लेंगे। भरने के बाद में यहाँ पर मेल फीमेल बच्चे बच्चियों की संख्या यहाँ पर फटाक से हम पार्टिसिपेट का डिटेल्स भर लेंगे। ठीक है, भरने के बाद में अब आपको यहाँ पर कुल टोटल शो हो जाएगी। ठीक है, कि कितना है, तो 28 है कुल। अब यहाँ से आप एक फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे। ठीक है, जैसे ही सबमिट मारते हैं तो आपका तीसरा डाटा एंट्री आसानी पूर्वक से कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक तीसरा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए चौथा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, थीम पर क्लिक करेंगे, फिर से आभासीकरण करवाई और डिजिटलीकरण पर हम क्लिक कर लेंगे। फिर से स्थान पर क्लिक करके आंगनबाड़ी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आंगनबाड़ी के अंत पर क्लिक करके हम क्या करेंगे, पूरा स्क्रॉल कर हम यहाँ पर अपना आंगनबाड़ी केंद्र का कोड चुनेंगे। चुनने के बाद में अब आपको यहाँ पर गतिविधियाँ मिलेगी। गतिविधियों में आपको क्लिक कर देनी। गतिविधियों में जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर एक ए हो गया, दूसरा में ए कर लिए और तीसरा में ए कर लिए। चलिए चौथा डाटा एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, एकल उपयोग प्लास्टिक की कमी और अपशिष्ट पृथकीकरण पर जागरूकता करना। ठीक है, इस वाला ऑप्शन को हमको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद में अब ऊपर फिर स्क्रॉल करेंगे। कार्य की तिथि जैसे कि 27 तारीख है, 27 तारीख को आप बैठक की है, तो 27 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट डिटेल्स भर लेंगे। जो बच्चे बच्चियाँ आए हैं उनका संख्या हम भर लेंगे। ठीक है, जो कि पर डे आप लोग भरते आ रहे हैं। भरने के बाद में अब आप यहाँ पर बराबर पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। करने के बाद में यहाँ से डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो आपका आसानी पूर्वक चौथा डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक चौथा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए पांचवा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से थीम पर क्लिक करेंगे, फिर से आवासीकरण करवाई और डिजिटलीकरण पर क्लिक कर लेंगे। करने के बाद में फिर से क्या करेंगे, असर में क्लिक करेंगे, आंगनबाड़ी पर क्लिक कर लेंगे। फिर से आंगनबाड़ी के अंदर चुनने पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना आंगनबाड़ी सेंटर का कोड यहाँ से फटाक से भर लेंगे। भरने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, गतिविधियाँ मिल जाती है। गतिविधियों में हमको क्लिक करनी है। गतिविधियों में जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से पे जाती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर आंगनबाड़ी परिसर की साफ सफाई की ध्यान देना है। इस वाला ऑप्शन को आपको चुन लेनी है। ठीक है, जैसे ही चुन लेते हैं तो अब आपको यहाँ पर कार्य की तिथि आपको भर देनी है। जैसे कि 27 तारीख भर लेंगे। यहाँ पर पार्टिसिपेट का डिटेल्स यहाँ पर फटाक से हम दर्ज कर लेंगे, जो कि आप लोग पर डे करते हैं पार्टिसिपेट के डिटेल्स। ठीक है, मेल फीमेल बच्चे बच्चियाँ किशोरी लड़की की संख्या सारी के डालते हैं। फिर से आप बराबर फोटो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में यहाँ से डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे तो आपका आसानी पूर्वक से पांचवा डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक पांचवा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से अभी आप अपना थीम को और एक्टिविटी को सेलेक्ट कर पांचों डाटा एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।